सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो फिर एक बार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। और इस जीवतों की भूमि पर जहाँ हर तरफ शत्रु ने अपने जाल को फैला कर रखा है, इस भयंकर पृथ्वी पर उसने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। ये कोई मनुष्य की या किसी और की इतनी ताकत, इतना बल नहीं कि जो धर्मी को संभाल कर रखे। अगर धर्मी के जीवन की सुरक्षा करने वाला अगर कोई परमेश्वर है, अगर धर्मी के जीवन का शरण स्थान और गढ़ कोई है, तो उस परमेश्वर का नाम केवल केवल और केवल यीशु नासरी है। हालेलुया। और यीशु नासरी एकमात्र परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जिनको मेरी इस बात पर संदेह है वो इस दुनिया के किसी भी किताब को पढ़ ले। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि और भी कोई ऐसा है जिसकी कब्र खाली है जो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। आप मुझे उस कब्र को दिखा सकते हो सकता है मेरे पास पूरा ज्ञान ना हो, परंतु जितना अनुभव मुझे प्रभु का है, जितने वर्ष मैंने इस पृथ्वी पर गुजारे हैं, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता सकता हूँ, यीशु नासरी को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु नासरी की कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। बीते कुछ दिनों से हम लोग जिस अध्ययन को कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अद्भुत कामों को लोगों के जीवन में कर रहा है। और लोग कह रहे हैं कि गिदोन का प्रश्न ही हमारा प्रश्न है। और हम बहुत उत्साहित है आगे और वचनों को सीखने के लिए, ताकि हम ये जान सके कि जैसे गिदोन को परमेश्वर ने विजय दिलाई, वैसे हम इस वचन और अध्ययन के द्वारा सीखना चाहते कि हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन की परिस्थितियों पर विजय को कैसे प्राप्त करें। आमीन। कई बार धर्मी के जीवन में प्रश्न उठता है कि परमेश्वर तो मैं जानता हूँ प्रभु तू है, तेरी उपस्थिति है, फिर भी मेरी परिस्थितियाँ ठीक क्यों नहीं हो रही है। आमीन। ये सेम क्वेश्चन गिदोन ने उस स्वर्गदूत से भी किया था जो उससे मुलाकात करने आया था, जिसने कहा था, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। उसने कहा कि एक तो मैं शूरवीर नहीं हूँ, चल तू बोल रहा है तो होगा। उसके बाद दूसरी बात, तू कह रहा है प्रभु यहाँ पर है, तो मैं भी जानता हूँ प्रभु कण कण में है, लेकिन मेरे जीवन में जो ये बातें घटित हो रही है, इसमें मुझे प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका कारण क्या है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां जब हमें चारों ओर से घेर लेती है, हमें कुछ सूझता नहीं है, तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है जो गिदोन ने उस दिन स्वर्गदूत से कहा था या पूछा था। हालेलुया। कि अगर परमेश्वर यहाँ पर है तो मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है। अगर मेरे पुरखाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने जो मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाने का, इस कनान देश तक लाने का जो विवरण परमेश्वर के चमत्कारों का और आश्चर्य कर्मों का किया, तो मेरे इस परिस्थिति में वो आश्चर्य कर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। और आज हम उसी के विषय में सीखेंगे। मैंने आपको कल बताया था, प्रभु की आत्मा ने मुझे 3 बातें बताई थी जिसके द्वारा वो गिदोन के जीवन में जो उसने प्रकट की थी, ताकि गिदोन अपने जीवन में उस युद्ध में विजय को प्राप्त कर सके। आज मैं उन्हीं बातों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयत्न करूंगा। लेकिन उससे पहले रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो फिर एक बार हम भजन संहिता 34 से पढ़ेंगे। और आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो 12 से लेकर 19 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय, उसके 12 से लेकर 19 वचन, सब मिलकर आपके पास आपके पवित्र शास्त्र है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे सके। हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, तो मसीह के वचन का पढ़ना भी उतना ही जरूरी पाया जाता है। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 12 to 19। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय, उसके 12 से 19 वचन। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है
और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता ताकि भलाई को देखे। कोई इस पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य होगा क्या जो ये कहेगा, प्रभु मुझे 100 साल का जीवन दे और रोज मेरे जीवन में कठिनाइयां दे, रोज मेरे जीवन की परिस्थितियों को बिकट कर दे, रोज मेरे को भूखा और प्यासा रख। नहीं नहीं, हम दीर्घायु चाहते हैं ताकि हम और अधिक जीवन में भलाई को देख सके, उन्नति को देख सके। आमेन। व्हाट मैन इज देयर हु डिजायर्स लाइफ एंड लव्स मेनी डेज दैट ही मे सी गुड? यस, हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उस महिमा को और उस उन्नति को अपने जीवन में देखें, और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग दीर्घायु को मांगते हैं। मैं मांगता हूँ, मैं मूसा से कहता हूँ, प्रभु मुझे 100, मैं परमेश्वर से कहता हूँ मुझे मूसा के समान 120 वर्ष का जीवन दे राजा, ताकि जैसे मूसा अपने पूरे आयु में अपनी सामर्थ्य में बना रहा, वैसे ही मैं भी अपनी पूरी आयु में अपनी सामर्थ्य में बना रहूं और तेरे राज्य को फैलाता चला जाऊं। हालेलुया। आमेन। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मुंह की चौकसी क्यों करना है? वाई यू हैव टू गार्ड योर लिप्स? क्यों आपको आपके मुख की रखवाली करनी है? ताकि उससे छल की बातें ना निकले। तो बुरी और छल और कपट और ईर्ष्या और घृणा और कड़वाहट की बातों से बचने के लिए आपको मुंह की चौकसी करनी है। और जब आप उन बातों से बचने के लिए मुंह की चौकसी करना सीख जाएंगे, उसके बाद जब भी आप मुखों को खोलेंगे, यकीन जानिए धर्मी के जीवन से सिर्फ जीवन की ही बातें उसके मुख से बाहर आएगी। हालेलुया। आमेन। बुराई को छोड़, turn away from evil and do good, seek peace and pursue it. हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल मिलाप को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। ये कोशिश कहीं भी जाकर ना करें कि आप दूसरे भाइयों में फूट को उत्पन्न करें, आप दरार को उत्पन्न करें, लेकिन जहां कहीं भी धर्मी जाएगा उसका ये जिम्मेदारी, उसका ये काम है कि वो लोगों के बीच में मेल मिलाप को लेकर आए। हालेलुया। आमेन। 15 वचन कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। इसको बड़ा हाईलाइट कर लेना अलग अलग कलर से। यहोवा की आंखें उसकी सभा में धर्मियों पर लगी रहती है, ऐसा नहीं लिखा है। यहोवा की आंखें हर इतवार जो कलीसिया का भाग बनते हैं उन पर लगी रहती है, ऐसा नहीं लिखा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, अर्थात लगातार परमेश्वर मुझे और आपको देखता रहता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। केवल उसकी आंखें नहीं, परंतु जो आप प्रार्थनाएं करते हैं, जो आप दोहाई देते, जो आप गिड़गिड़ाते हैं, यहोवा के कान और यहोवा की आंखें दोनों आपकी ओर लगी रहती है। हालेलुया। आमेन। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। Amen. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. Amen. जो बुराई करते हैं ना, परमेश्वर अपने मुख को उनसे फेर लेता है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि यहोवा की आंखें लगातार धर्मी पर लगी रहती है, परंतु उसी वचन में लिखा है बुराई करने वालों की ओर से परमेश्वर, आप धर्मी है, अच्छे कामों को कर रहे, पर आप बुराई 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 में पड़ते, परमेश्वर अपने मुख को फेर लेता है। और जब परमेश्वर का मुख फिर जाता है तो शत्रु आपका नाश कर देता है। मैं यहाँ बैठकर वचन बांट रहा हूँ, आप वहाँ बैठकर सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं, ये इसी कारण क्योंकि यहोवा की आंखें हम पर लगी हुई है। हालेलुया। जिस दिन यहोवा ने आंखें उठा ली, जय मसीह की। आमीन। आप विद्वान लोग हैं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। 17 वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। इसको अंडरलाइन करें,
प्रभु तू तो हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तू सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। पड़ोस वाले लोग धनी हैं, पासवान धनवान हो गए, हमारे वर्शिप लीडर के पास इतना सारा धन है, मैं बराबर चर्च आता हूँ, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, हमेशा अपना दशमांश देता हूँ, उठाने की बेटे देता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। प्रभु जी क्या इसका अर्थ ये है कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है? ना, परमेश्वर कहता है जब कभी भी धर्मी दुहाई देता है यहोवा सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो कोई पेड़ पौधा पत्थर मूर्त या फल नहीं है जिसमें जान नहीं है, अर्थात जो सुन सकता है। आमीन। परमेश्वर जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और इसीलिए जब धर्मी दुहाई देते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और सुनकर क्या करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, आजाद करता है। हालेलुया। वो केवल धर्मी की प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, परंतु आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर जो विपत्तियां आप पर डाली गई है उससे वो आपको आजाद करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव्स द क्रश्ड इन स्पिरिट। आमीन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। टूटे मन वालों के समीप रहता है। अगर आज आपका हृदय किसी भी कारण से टूटा है, आप प्रभु के पास जाइए, उसकी दुहाई दे, उसके सामने बैठे, अपनी बातों को उसके सामने रखे, उससे मुंह खोल कर बातचीत करे। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। और पीसे हुओं का उद्धार करता है। जिनको संसार ने त्याग दिया, जिनको संसार ने कुचलने की कोशिश की, उन सबों का उद्धार करने वाले परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। धर्मी पर विपत्तियां पड़ेगी, ये प्रभु का वचन कहता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से, कुछ से नहीं, थोड़ी से नहीं लिखा है, सब विपत्तियों से मुक्त करता है। हालेलुया। देखो प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता, इस बात को याद रखिए। धर्मी रहे अधर्मी रहे, वो दोनों को सूरज और चांद की रोशनी से मालामाल करता है। आमीन। लेकिन इस वचन के पहले भाग को याद रखना कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। आप कितनी भी प्रार्थना करें, कितने भी उपवास करें, कितनी भी आराधना करें, मैं ये नहीं कह रहा उससे फायदा नहीं होगा। आप जिस विपत्ति में, उससे आप आजादी पाएंगे, आप आनंद मनाएंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद विपत्ति आएगी। धर्मी पर विपत्तियां तो आएगी, परंतु यहोवा का वायदा है कि वो उनको उन सब से मुक्त कराता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से हर एक के जीवन में आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा जरूर प्रभु ने आपको आशीष दी है। ये समय है जब अब इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ जो मैंने प्राप्त की, आपने भी जो पढ़ने और सुनने की सामर्थ को प्राप्त किया, परमेश्वर के सामने हम उन बातों के लिए इस समय उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद दें, और आने वाले हमारे बाइबल अध्ययन के विषय के लिए हम अपना समर्पण करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू वो महान परमेश्वर है जो हड्डियों के ढांचे से सेना को तैयार करता है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने हमारे जीवन में दिया। अब तक के समय में तूने हमें संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ये जो सामर्थ्य इस समय प्रार्थना करने की हम पर आई है प्रभु, इसका कारण केवल तू है राजा। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आने वाले बाइबल अध्ययन के विषय के लिए हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे सब कुछ पर नियंत्रण ले। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत। हम पिछले कुछ दिनों से न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 13 वचन से सीख रहे हैं।
अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो फिर मुझ पर ये विपत्तियां क्यों पड़ी हुई हैं। हालेलुया। और मैंने आपसे कल समाप्त करते समय कहा था, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में केवल तब नहीं होती जब वो आपके प्रार्थना के उत्तर को हाँ और आमीन में देता है। बहुत सारे लोगों की ये सोच है, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल, बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और अगर परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दे देता है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, और अगर हम किसी विषय के लिए कुछ वर्षों से, कुछ समय से, कुछ महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं और अब तक उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति शायद हम पर से उड़ गई है। बट ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया, मैं आपको 3 फंडामेंटल वेज बताऊंगा, 3 ऐसी बातें जो परमेश्वर ने गिदोन के ऊपर प्रकट की। आमीन। सबसे पहली बात, आप ये तो जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। किस बात से हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है? नंबर 1, गॉड्स hand is on you because what should have happened did not happen in your life. Amen. इस बात से आप इस बात का अंदाज, अनुमान और प्रमाण लगा सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। किस बात से पास्टर साहब हम ये समझे कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में है? इस बात से कि जो बातें आपके जीवन में घटनी चाहिए थी, जो आपके साथ होना चाहिए था, वो अब तक आपके साथ हुआ नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझ का आत्मा हो, वो जान ले प्रभु का आत्मा क्या सिखाना चाहता है। आमीन। The hand of the Lord is upon our lives। ये हम प्रभु का हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है, ये हम इस बात से तय कर सकते हैं कि जो बातें सच में हमारे जीवन में होनी चाहिए थी, वो बुरी बातें अब तक हमारे जीवन पर आई नहीं है। ये इसीलिए नहीं आई है क्योंकि धर्मी की और यहोवा की आंखें लगी हुई और उसने अपने हाथों में आपको सुरक्षित रखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। हमने इतने पाप किए हैं कि अगर परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार न्याय करता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती। आमीन। तो यही इस बात का प्रमाण है कि आज हम इस पृथ्वी पर हमारे साथ जो घटित होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की उपस्थिति धर्मी के जीवन में बनी हुई है। हालेलुया। हो सकता है आपका कोई भयंकर ऑपरेशन हुआ और आपको लगा सब खत्म, मुझे नहीं लगता मैं सरवाइव कर पाऊंगा, लेकिन आज भी आप जीवित पाए जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है। हालेलुया। अगर आपके बीते वर्षों में कुछ ऐसी बातें हुई जो अनहोनी थी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की और जिसमें आपने गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर भी आप जीवित पाए जाते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। आप सिर्फ जीवित पाए जाते हैं क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर गिदोन थोड़ा असमंजस में है कि परमेश्वर कहाँ है। Here Gideon is wondering, Lord, where are you? यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस में, डबल माइंड है। प्रभु है, मैं प्रभु पर विश्वास भी करता हूँ और प्रभु की उपस्थिति भी है, मैं जानता हूँ मेरे जीवन में, पर प्रभु तू दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि परिस्थितियां जो दिख रही है उसके अनुसार मैं सोच रहा हूँ कि तू शायद मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई बार जब मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियां कठिन हो जाती है तो हमको पता है कि प्रभु हमारे साथ इमैनुअल बनकर है, पर हमको दिखाई नहीं देता है। बस गिदोन भी उसी असमंजस में था। आमीन। लेकिन गिदोन ये समझने में असफल हो गया कि इजरायलियों ने लगातार और बार बार एंड अगेन ओवर बार बार परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाकर परमेश्वर का अपमान किया था। परमेश्वर से बार बार वायदा करके, दूसरे अध्याय में वायदा किया, तीसरे अध्याय में वायदा किया कि हम तेरी उपासना करेंगे, चौथे में किया, पांचवें में किया, अभी छठवें में भी वायदा कर रहे हैं कि प्रभु हमें बचा ले मिद्यानियों से, हम तेरी आराधना जीवन भर करेंगे। बार बार इजराइली गलती करते गए, परमेश्वर का अनादर या अपमान करते गए, परमेश्वर से बार बार वायदा करके मुकर गए थे। एंड दिस वाज द रीजन दैट इजराइट्स वेर ऑप्रेस्ड बाय मिडियानिट्स।
आमेन। और यही एक कारण था कि बार बार प्रभु न्यायियों को नियुक्त करता गया। न्यायी जब तक जीवित थे, इन्होंने कोई पाप नहीं किया, प्रभु के पीछे चलते रहे। जैसे न्यायी मर जाता था, ये फिर मुड़ जाते थे और गलत बातों में लिप्त हो जाते थे। फिर प्रभु का क्रोध, मैंने ये 2 दिन से आपको ये कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। परंतु बार बार परमेश्वर को अपमानित करने के बाद यहाँ पर फिर एक बार परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा था और दे वेर ऑप्रेस्ड बाय मिडियानिट्स बिकॉज उनको मिद्यानियों के द्वारा दबाया गया था, क्योंकि ये बार बार परमेश्वर का अपमान कर रहे थे। हालेलुया। जब आप न्यायियों की किताब पढ़ेंगे तो जजेस, आप लोग नोट्स में, मैं उतने वचन पढ़ूंगा नहीं क्योंकि हमारा समय एकदम लिमिटेड होता है। द बुक लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिखते हैं, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2 वर्स 11, न्यायियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन, न्यायियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 7वां वचन, न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय 7वां वचन, अगेन न्यायियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4 वर्स 1, फिर से एक बार द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 1, न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय 1 वचन, फिर से एक बार चारों वचन रिपीट करता हूं, न्यायियों की पुस्तक 2 अध्याय 11 वचन, न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय 7वां वचन, न्यायियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन, फिर से न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय 1 वचन। और ये चारों वचन आप पढ़ना जब आप आपके अध्ययन के समय में रहेंगे। द सेम फ्रेज इज रिटन हियर, आमेन। यहाँ पर एक ही समान रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट एंड इज़राइल डिड evil again in the sight of the Lord. Hallelujah. And Israel did evil again in the sight of the Lord. फिर एक बार इज़राइलियों ने परमेश्वर की नजर में बुरा व्यवहार किया। हालेलुया। फिर एक बार इज़राइलियों ने, एंड इज़राइल डिड evil again in the sight of the Lord. अगेन शब्द आया है, फिर एक बार। ये बार बार कर रहे थे इस कार्य को। बार बार हम परमेश्वर के नजर में बुरा करते चले जाते हैं, उसके बावजूद भी आज हम उस स्थान पर नहीं पहुंचाए गए हैं जहां पर हमें होना चाहिए था। इसका एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर इम्मैनुअल बनकर हमारे संग संग चलता है। उसकी उपस्थिति हमेशा धर्मी के जीवन पर बनी रहती है। हालेलुया। और इसी बात को गिदोन को परमेश्वर समझा रहा था, प्रभु मैं जानता हूं तेरी उपस्थिति मेरे साथ है, परंतु तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आमीन। लेकिन गिदोन ये भूल गया था कि इजरायली लोग बार बार वही गलती दोहरा रहे थे, और इसीलिए इस बार जब गिदोन को न्याय करके नियुक्त किया गया, इस बार मिद्यानियों ने इनके ऊपर दबाव डालकर इन्हें बंदी बना लिया था। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम बुरी बातें परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाकर उसका अपमान करते चले जाते, उसको इग्नोर करते। हमको जो अच्छा लगता है, जो प्रभु की आज्ञा के विरोध में है, वो बातें करने में हम बढ़ते चले जाते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों से इतना अधिक है कि उसकी इतने गलतियां, इतने गुनाह, इतने पाप करने के बाद भी आज भी हम सुरक्षित है। यही इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया। यही इस बात का प्रमाण है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में, आपके जीवन में बनी है, इसीलिए अभी तक हम नाश नहीं हुए। नहीं तो प्रभु अगर मुख फेर लेगा, प्रभु की उपस्थिति अगर हमसे दूर हो जाएगी, प्रभु अगर अपनी नजरों को और अपने कानों को हमसे हटा लेगा, इस पृथ्वी पर हमारे प्राण जाने में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगे। 1 सेकंड से भी कम टाइम और शत्रुओं में दबोच देगा। आमीन। सो आज आपका और मेरा जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति बनी हुई है। हालेलुया। आमीन। सी, हम सबके जीवन में सहन करने की एक सीमा है ना। वी हैव डेडलाइंस हर एक के जीवन में। किसी का 30 गुना सहने की ताकत है, किसी का 60 गुना है, किसी का 100 गुना है।
आमीन। सबका परिमाण अलग अलग है विश्वास का, लेकिन हम परमेश्वर से उस सीमा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, आमीन। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शत्रु ने हमें संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतना जकड़ लिया है कि हमारे पास इन विषयों के लिए प्रार्थना करने समय नहीं है। हम बुद्धि नहीं मांग रहे, हम समझ नहीं मांग रहे, हम प्रभु तेरी इच्छा को पूरा कर ये प्रार्थना नहीं कर रहे, हम सहन शक्ति नहीं मांग रहे, हम धीरज को नहीं मांग रहे, हम नौकरी, टोकरी और छोकरी, नौकरी यानी हम पत्नी को मांग रहे हैं, अच्छी बीवी दे दे, अच्छा पति दे दे, हम टोकरी को मांग रहे हैं, भोजन को मांग रहे हैं, और हम नौकरी को मांग रहे ताकि हम इस जीवन में अपने मेहनत के द्वारा कमा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये तीनों बातें आप नहीं मांगेंगे तो भी आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को तय करके रखा है, आमीन। वो जरूर इन आशीषों को आपको देगा। प्रार्थना में उन बातों को मांगना सीखे जो पृथ्वी पर नहीं मिलती है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम प्रार्थना करके परमेश्वर से शक्ति को मांग सकते हैं। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे धीरज दे, मुझे अपनी सहन शक्ति में बढ़ने में मेरी सहायता और मदद कर। लेकिन अक्सर जब हम अपनी सहन शक्ति को खो बैठते हैं, सी एवरीवन इन योर लाइफ हैज लिमिट विथ यू, है ना। आपको सहन करने की जितने लोग आपके चारों ओर आपके साथ जुड़े हैं ना, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, आपके कलीसिया के लोग हो सकते हैं, पासबान हैं, अगुवे हैं, आपका परिवार है, ये सब लोगों की आपको सहन करने की एक सीमा है। अगर आप बार बार किसी का दिमाग खराब करते चले जाओगे, बार बार किसी के विरोध में गलत बोलते चले जाओगे, बार बार किसी को नीचा दिखाते चले जाओगे, एक दिन वो बोलेगा मेरे भाई मेरी बहन आज से तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अब मुझसे सहन नहीं होता। हालेलुया। और ये हम सबों ने अनुभव किया होगा। एवरीवन इन योर लाइफ whosoever he or she is, they have limit with you. You mess up few minutes with your loved ones, आप किसी के साथ थोड़ा सा मेसअप कर दो, थोड़ा ज्यादा मजाक कर दो जो उसके सहन शक्ति के बाहर है, then they have limit to bear you, तो तब उनके जीवन में वो सीमा समाप्त हो जाती है। और ये वाइसी वर्सा है, यानी ये उल्टा भी है, माने या इधर से बोल लो आप या उधर से बोल लो, दोनों तरफ से एक ही समान है। अगर आप किसी को हर बार सहन नहीं कर सकते तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मुझे हर बार सहन करे, आमीन। ये दोनों तरफ बराबर है। किसी के साथ आप थोड़ा मजाक कर लो, कई बार क्या होता है आप किसी से बहुत ज्यादा मजाक कर लेते, उसकी सहन शक्ति शायद ज्यादा होगी, उसको बुरा लगेगा पर वो हा ही करके उस समय टाल देगा। कुछ समय के बाद जब वो आपका किसी बात पर मजाक उड़ाएगा जो आपने उड़ाए हुए मजाक से कम ही है स्तर में, आमीन, तो आप शायद उसको बोले बी सीरियस, मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं है, भाई मेरे से ये सारे मजाक नहीं करना, बहन मुझे पसंद नहीं है, अपनी लिमिट में रहो, अपने सीमा में रहो, ज्यादा बढ़ो मत, ज्यादा फैलो मत। हम तुरंत बोल देंगे, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसके भी जीवन में उसने एक सीमा को तय करके रखा है। हालेलुया। कई बार धर्मी इन छोटी छोटी बातों को भूल जाता है, आमीन। इस अध्ययन में अगर परमेश्वर मैं होता, अगर मैं परमेश्वर होता इस गिदोन के स्थान, इस पूरे अध्ययन में, then you know I would have done with Israel, आमीन। अगर मैं परमेश्वर होता ना तो मैं खत्म, इजराइल खत्म। एक बार न्याय नियुक्त किया, फिर वही कर रहे, दूसरी बार फिर वही, तीसरी बार, चौथी बार, मैं खत्म कर देता इजराइल को, है ना। मैंने मेरी सहन शक्ति लिमिटेड हो जाती, आमीन। बार बार वही गलती कर रहे हैं। इफ आई वुड हैव बीन गॉड देन आई वुड हैव डन विद इजराइल, है ना। जो ये लोग पाप कर रहे थे, जो लोग ये गलतियां कर रहे थे, कि जब इजराइल लगातार गलतियां भी करता रहा, द वर्ड ऑफ गॉड सेज God never abandoned them, आमीन। परमेश्वर ने उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग मेरी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है,
ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। अगर मैं उस स्थान पर परमेश्वर होता, मैं इज़राइल को खत्म कर देता। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जब वो लगातार परमेश्वर के खिलाफ गलतियां कर रहे थे, लगातार पाप कर रहे थे, कुछ दिन ठीक रहते, फिर उधर ही जाते, फिर ठीक होते, इधर भी आराधना कर रहे, उधर भी आराधना कर रहे, फिर मौका परस्ती के साथ इधर आ गए, फिर तकलीफें दूर हो गई तो उधर चले गए। लगातार ये गिव एंड टेक इनका चलता रहा। Amen. But the God whom we serve, He is so kind, He is so loving, He is so merciful, and He is so faithful and forgiving God कि इतनी गलतियां इज़राइल लगातार करता रहा, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने इनका साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। और इसीलिए हिब्रू भाषा में परमेश्वर के लिए एक फ्रेज दिया गया है, जिसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका स्पेलिंग बहुत अलग है और इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। परमेश्वर के इस कैरेक्टर के लिए एक अद्भुत शब्द इब्री भाषा में लिखा गया। आपने इब्री भाषा का बाइबल को भी देखा है या पढ़ा है मुझे पता नहीं, बट दिस इज द परफेक्ट वर्ड। इसका स्पेलिंग पहले आप लिख लीजिए, CHESED। अभी आप इसको चेस्ट बोले, ये वो, मैं भी ऐसे ही समझा था, पर जब मैंने इसको खोजा तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग है। स्पेलिंग है CHESED, पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है खसेट, खसेट, है ना। अब उसमें जो डी है वो बहुत साइलेंट है, खसेट ऐसा बोला जाता है। इसको ट नहीं है, वो डी है ना, ड है। आमीन। सो खसेट ऐसा बोला जाता है, लेकिन इसका स्पेलिंग एकदम ही अलग है। लेकिन इसका मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, गॉड इज लविंग, गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज फेथफुल, गॉड इज फॉरगिविंग। इसको एक ही भाषा में, हिब्रू भाषा में रैप अप किया गया है। और गॉड इज खसेट, खसेट, ख आता है, ख, है ना, खसेट ऐसा इसको बोला गया है। विच मीन्स अकॉर्डिंग टू बाइबल गॉड्स स्टेडफास्ट एंड ग्रेशियस गुडनेस होता है। Amen. Chesed means God's steadfast and gracious goodness. परमेश्वर का स्थिर और एक समान ग्रेशियस गुडनेस, अनुग्रह, एक समान बना रहने वाला अनुग्रह, वो आपके अच्छाई और आपकी बुराई करने के अनुसार नहीं बदलता। Amen. And that word is called chesed. अगर आप CHASED ये अगर आप वर्ड गूगल में डिक्शनरी में डालेंगे तो गूगल डिक्शनरी में आपको ये शायद मिलेगा। वहाँ पे गॉड्स स्टेडफास्ट एंड ग्रेशियस गुडनेस इज कॉल्ड खसेड। सो गॉड इज खसेड गॉड। आमीन। लेकिन इसका सटीक अर्थ मैं आपको बताता हूँ। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ खसेड अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल, that means God gets his hand dirty with us in the mud, है ना, कीचड़ में, पाप में, गंदगी में परमेश्वर ने आपके साथ अपने हाथों को गंदा कर लिया, but then God refuses to wash his hands. That means chesed. इतना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। आमीन। आपने पहले बहुत सारी मूवीज देखी होगी, सीरियल्स देखे होंगे, दोस्ती देखी होगी, दोस्त एक दूसरे के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। अगर पिछले दिनों में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहाँ पर मर्डर हुआ था यूएस में। और मैं उस डॉक्यूमेंट्री में देखा कि दो मित्र थे, इनका किसी एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ और इसमें एक जो शॉर्ट टेम्पर था दो मित्रों में से, उसकी और इसकी बहुत हमरी तुमरी हो गई। इनकी आपस में बहुत कहा सुनी हो गई, मारपीट हो गई। और इस मारपीट में जो दूसरा दोस्त था जो शांत स्वभाव का था, वो इन दोनों को छुड़ाने लगा, इन दोनों को छुड़ाने लगा। और उस एंगर में, उस क्रोध के समय में, ये दो में से जो पहले दूसरे से भिड़ गया था, उसके हाथ में कुछ तो भी लग गया और उसने इसको दे मारा जिससे झगड़ा हुआ था, और वो वहीं पर मर गया। लेकिन इस दोस्त ने कहा, जिसने मार दिया था, तू यहाँ से निकल जा, तू निकल जा, तेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने मार दिया। उतने में पुलिस आ गया, वो यूएस पुलिस है ना, सो वो समय पे आती है। वहाँ पर यूएस पुलिस आ गई और उन्होंने वो दोनों को अरेस्ट कर लिया। जब जवाबदेही का समय आया तो दूसरे ने कहा
कि नहीं मैं भी इसके साथ था। तो बाद में साबित हुआ कि इसने मारा नहीं है, तो उसके ऊपर अलग सेक्शन, इसके ऊपर अलग सेक्शन। लेकिन परमेश्वर ने इस दोस्ती से भी अधिक दोस्ती मुझसे आपसे की है। उसने अपने जीवन को उस कलवरी पर मेरे और आपके लिए त्याग दिया। Amen. So what is the exact meaning of chesed? Chesed means God gets his hand dirty with us, but then God refuses to wash his hands. परमेश्वर आपके साथ उस गंदगी में उतर जाता है, उसके बाद वो क्योंकि आपके हाथ गंदगी में फंसे हुए हैं, इसलिए वो अपने हाथों को धोकर अलग होकर भाग नहीं जाता है। वैसा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, और इसीलिए आज मैं और आप यहाँ पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। जब मानो परमेश्वर अपने हाथों को कीचड़ में डाल देता है और उसको क्लीन करने से मना कर देता है। जब भी परमेश्वर मुझसे और आपसे व्यवहार करता है, डील करता है, तो अक्सर हमारे अहंकार, हमारे अभिमान, हमारी कुड़कुड़ाहट का होना, हमारे झूठ बोलना, व्यभिचार की बातें, जलन की बातें, ईर्ष्या की बातें, शॉर्टकट में वो सारी बुरी बातें जो मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है, आदि बातें हमारे जीवन में होने के कारण उसके भी हाथ गंदे हो जाते हैं। उसके बावजूद वो अपने आप को हमसे अलग नहीं करता। Amen? Why? Because no matter how dirty we get, but Bible says God never takes his hand off of your life. Hallelujah. चाहे आपके हाथ कितने भी पाप में, कितनी भी गंदगी में, कितनी भी बुराई में आप गिर जाए, फिर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह, कृपा और दया के हाथ को आपके ऊपर से कभी भी नहीं उठाता। इस बात का प्रमाण है कि आज आप वहां पर जीवित इस वचन को सुन रहे हैं, और मैं अपने प्राण और आत्मा में, शरीर में जीवित होकर यहाँ पर आपको वचन बांट रहा हूं। ये इस बात का प्रमाण है कि जैसे गिदोन को उस स्वर्गदूत ने कहा कि यहोवा तेरे संग है, आज मैं आपको कहता हूं कि यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। जैसे गिदोन के मन में प्रश्न था कि कहां है, दिखाई नहीं दे रहा, परिस्थितियां विकट है, शायद आज आपके मन में यह प्रश्न होगा। इसीलिए मैंने आपको इन बातों को बताया। चाहे आपके हाथ कितने भी गंदगी में चले जाए, यकीन मानिए परमेश्वर का प्रेम आपके पाप से कई गुना ऊपर कार्य करता है, और वो आपको ना तो कभी छोड़ता है, ना तो कभी त्यागेगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। अक्सर हमारा व्यवहार संसार के सामने ऐसा होता है जैसे हमने कभी कोई पाप ही नहीं किया। अरे बाबा अरे हमको मत सिखाओ पास्टर साहब, हमको सब बाइबल मालूम है। अरे सिस्टर, अरे ब्रदर, हमको ज्ञान मत बांटो, हमको सब गहराइयां मालूम है। वैसे तो मैं मानता हूं कि आप सब लोग रोज बाइबल पढ़ते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। रोज प्रार्थना भी करते होंगे, रोज प्रभु को घुटनों पर जाकर धन्यवाद भी देते होंगे, रोज बिना भूले प्रभु के साथ स्तुति आराधना में अपने समय को व्यतीत भी करते होंगे। बट लेट मी टेल यू that still after doing all these good and righteous works we all are still sinners. Hallelujah. ये सारी अच्छी बातें करने के बावजूद भी हम सब पापी ही है, क्योंकि जो माता के गर्भ से जन्म लेता है वो पाप से ही जन्म लेता है। हालेलुया। आमीन। अब आप कहेंगे क्या पास्टर साहब, आप तो बुरी बातें सिखा रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं हमको। ना, कंडेम नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप हर संडे चर्च जाते हैं, दशमांश भी देते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब और मैं भी, हम सब पाप से भरे हुए हैं। हालेलुया। आमीन। इस बात पर आपको विश्वास करना है तो आप करें। जो मुझे प्रभु ने बताया मैंने आपको बता दिया। आई डोंट लाइक द पीपल हु आर सो कॉल्ड राइचस। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, पर वो अच्छे नहीं लगते जो धर्मीपन का दिखावा करते हैं। हालेलुया। हम सबके जीवन में पाप कहीं ना कहीं छुपा है और दस्तक दे रहा है हमारे द्वारों पर। हालेलुया। मेरा 25 वर्ष का अनुभव ये कहता है that your sin resume is a whole lot longer than your righteous resume. हालेलुया। आपके 2 रिज्यूमे हैं, है ना। जॉब के लिए जाते हैं, बायोडाटा बोलते हैं जिसको, हम अपना बायोडाटा देते हैं, कंपनी में अपना CV देते हैं, है ना, कि हमने क्या पढ़ाई की, हम कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, उसको रिज्यूमे कहा जाता है।
मेरा ऐसा मानना है या मेरे 25 वर्ष की सेवकाई का अनुभव कहता है कि अगर हम परमेश्वर के सामने पाप का रिज्यूमे लेके कि हमने कितने बुरे काम किए हैं और कितने धर्मीपन के अच्छाई राइचस वर्क्स है ना, अगर हम सिन का रिज्यूमे, पाप का बायोडाटा और धर्मीपन का बायोडाटा या अच्छे कामों का बायोडाटा लेकर जाए तो इसमें कम से कम 50-60 हजार पन्ने निकलेंगे और इसमें 5 पन्ने निकलेंगे। जो ज्यादा धर्म के काम कर चुका उसके 10 पन्ने रहेंगे, बट यहाँ पर 500,000 का वजन रहेगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस। आमेन। सो डोंट बिकम टू मच राइचस, है ना, बहुत अधिक धर्मीपन का दिखावा मत करें। आप धर्मी है तो संसार आपको जान लेगा। आपका अपने धर्मीपन को संसार पर प्रकट करने से अच्छा है हम हमारी अच्छाई को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान ले कि हम सब माता के गर्भ से पाप के साथ ही जन्मे हैं। हालेलुया। उसके बावजूद परमेश्वर ने हमारा न्याय नहीं होने दिया और उसकी आंखें और उसके कान लगातार हमारी ओर बनाए रखे, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनाए रखी। और यही कारण था कि गिदोन अभी तक नाश नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। यही कारण था कि इजराइल अभी भी छिपकर था। मिद्यानियों की 7 वर्ष की गुलामी में रहने के बाद भी परमेश्वर ने इजराइल का नाश नहीं होने दिया। वो क्रोधित जरूर हुआ पर उसने इजराइल का नाश नहीं होने दिया। ये प्रमाण था कि वो परमेश्वर उनके संग संग इमानुएल बनकर चल रहा था। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति इस बात से प्रकट हो गई कि वो गिदियोन गिडियन जो गिदोन जो अब तक मरा नहीं था, वो इसी कारण क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में बनी थी। हालेलुया। परिस्थितियां विकट थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ नहीं था। परमेश्वर उसको अपनी उपस्थिति में लेकर ही आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार तूने अपनी अद्भुत उपस्थिति को हमारे जीवन में स्मरण कराया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हम सबों के हृदयों में और मनों और आत्माओं में बने रहे, स्मरण शक्ति में बने रहे, से हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना इस देश में आशीषों को और बढ़ाती चली जाएगी। हालेलुया। संविधान का अध्ययन करें, उसको सीखें, उसका पालन करें, इस देश के कानून का और न्याय व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने जीवन की गवाहियों को अन्य जातियों तक पहुंचाइए। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।